भगवान शंकर जी के 11वें अवतार में है एक अवतार हनुमान जी। इनकी व्रत और पूजन करने से हर एक कामना पूरी होती है। सुख संपत्ति, यश, वैभव और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसी से जुड़ी हनुमान जी की व्रत कथा चलिए आप सभी को सुनाते हैं मंगलवार व्रत की कथा। तो बोलिए बजरंगबली की जय, हनुमान जी की जय। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। बजरंगबली की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो मंगलवार के दिन बजरंगबली की कथा सुनने से उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। ऋषि नगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी तो नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से वह बहुत ही चिंता में रहता था। दोनों पति पत्नी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश भी हो गया था, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा, हनुमान जी की पूजन करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत विधिवत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। हनुमान जी की कृपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट कर आया। उसने जब मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी को दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वर देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा अंजलि हमसे झूठ बोल रही है, इसलिए केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की एक योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में ढकेल दिया। घर आकर बहाना बनाया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतना कहने के बाद ठीक मंगल दौड़ता हुआ घर के अंदर से आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह से हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह प्रसन्न होकर मैंने पुत्र जन्म का वरदान तुम दोनों को दिया, फिर तुम अपने पत्नी पर शक क्यों करते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उसे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर उसे बहुत ही प्यार किया। उस दिन के बाद से सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का व्रत विधिवत करने से केशव दत्त और उनके सभी कष्ट भी दूर हो गए। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष और जो भी व्यक्ति विधिवत मंगलवार का व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट को हर लेते हैं और घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर से भी सभी प्रकार के रोग कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए दोस्तों, बजरंगबली की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी। अगर बजरंगबली की कहानी मंगलवार व्रत की कथा आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दिया करिए और चैनल पर जो भी नए आते हैं
तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी आप सभी ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।